ये आरोप तो आज लगाया गया कि एक टूल किट है जो काम कर रही है, एक टूल किट है जो विदेश से काम कर रही है। उस टूल किट के तहत सोशल मीडिया पर लगातार एक तरह का नैरेटिव बनाया गया है। जो संस्थाएं हैं, भारतीय संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन पर सवाल उठाए गए हैं। एक टूल किट के तहत ये मांग की गई है बीजेपी द्वारा कि इसकी जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है ऐसी टूल किट काम कर रही है? एक CSDS ने एक सर्वे किया, हो सकता है आपने जरूर देखा होगा, बहुत जागरूक पत्रकार हैं आप। CSDS का सर्वे आया, CSDS प्रतिष्ठित संस्था है, कि कितने लोगों को भारत में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विश्वास है। तो उसका रिजल्ट आया 29%, 29%, जबकि एक साल पहले उन्होंने सर्वे किया था तब 50% लोगों को विश्वास था। तो ये हालत चुनाव आयोग की होती जा रही है। हम अकेले सवाल नहीं उठा रहे, पूरा देश देख रहा है। जब पोस्टल बैलेट की गिनती पहले होती है, ये नियम है, ये कानून है, तो चुनाव आयोग इस बार क्यों चाहता है कि बाद में करें? और चुनाव आयोग ने पहले चरण का मत प्रतिशत 11 दिन बाद क्यों बताया? क्या ये सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए? नहीं, ये सवाल हम तो मान लें कि चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष है, अभी हम लेकिन जब चुनाव आयोग के नतीजों पर बात करें तो फिर अगर चुनाव के नतीजों में जहां आप बेहतर करेंगे वहां पर भी आप स्वीकार नहीं करेंगे, या आप तो पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं? उस प्रक्रिया का जिसका आप भी हिस्सा थे, जिसका सभी हिस्सा हैं, उस पूरी प्रक्रिया को आप सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। यानी इस पूरे देश में जो चुनाव हुआ, पूरी चुनाव प्रक्रिया को आप सवालों के घेरे में खड़ा करते हैं। नहीं, ये तो ऐसा सवाल हुआ कि दिल्ली में एक घटना हुई थी बहुत पहले कि पुलिस ने एक व्यापारी को गोली मार के उसकी गाड़ी में सोना था, सोना लूट लिया था। बाद में वो खुल गई घटना। अब इस पे लोग कहने लगे, अरे आप 10 थानों के सामने से गुजरे थे, पुलिस ने कुछ नहीं कहा, एक ही जगह पुलिस पे आप क्यों सवाल उठा रहे हो? ये कोई सवाल हुआ? जहां गलती दिखाई देगी वहीं तो सवाल उठाया जाएगा, जहां अनियमितता दिखाई देगी वहीं तो सवाल उठाया जाएगा। सवाल नहीं उठा, आप या तो उस अनियमितता को सुधारिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप पूरे चुनाव प्रक्रिया नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। क्या मेरा आपसे सवाल है, आप जब चुनाव आयोग को इस तरह से कटघरे में नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, पर सवाल उठा रहे हैं आप? क्योंकि निष्पक्षता पर ही सवाल उठा रहे हैं आप, जो जज है बिल्कुल नहीं। अगर हमें सवाल उठा रहे हैं तो आप पूरी चुनाव प्रक्रिया को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं क्या? नहीं सुमेरा जी, अगर हमें चुनाव प्रक्रिया पर विश्वास न होता तो हम चुनाव न लड़ते। हमें भारतीय चुनाव प्रणाली पर पूरा विश्वास है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास है। तो कहीं जहां कमी है वहां सवाल उठाना हमारा धर्म बनता है। कहां पर है? आप चुनाव आयोग जो पूरी क्यों नहीं चल सकते? क्यों नहीं चल सकते? चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहा है, आप उस पर ही सवाल उठा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वही अपना काम ठीक नहीं कर रहा। अगर आप इतने गंभीर आरोप चुनाव आयोग पर ही सीधे लगा देते हैं तो पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में आती है या नहीं? मैं इसका जवाब दे देता हूं। आप बहुत बढ़िया डिबेट कर रही हैं, अच्छे सवाल पूछ रही हैं और जवाब सुनने का, कहने का समय दे रही हैं हमें बोलने दे। कई एंकर बोलने ही नहीं देते, चिल्लाने लगते हैं। अब हम जब उन पर सवाल उठाते, कहने लगे आपको जब एंकरों से इतनी दिक्कत है तो आप क्यों जाते हैं शो में, आप डिबेट में क्यों जाते हैं? अरे कुछ एंकर अच्छी डिबेट करते हैं, कुछ एंकर खराब करते हैं। चुनाव आयोग कुछ काम बढ़िया करता है, कुछ खराब करता है। जहां खराब करता है वहां हमारा धर्म बनता है सवाल उठाने का। या तो उसमें सुधार करे या हमें संतुष्ट करे, उसका जवाब दे। इसमें कौन सा अपराध है? ठीक है, बिल्कुल सवाल उठाना भी जायज है और चुनाव आयोग जवाब भी देता रहा है समय समय पर। जो आंकड़े उन्होंने देर से जारी किए उसमें उन्होंने कहा कि कुछ जगह री पोलिंग हुई और बहुत से और तर्क चुनाव आयोग की तरफ से जवाब दिया गया था, बाकायदा जवाब दिया गया था। अभय दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं? अभय दुबे जी, बात रखिए अपनी। सुमेरा जी आप देखिए, एकमात्र भारतीय जनता पार्टी और उनके प्रवक्ता थे जिन्होंने प्रोटेक्ट किया इस बात को कि 10 दिन बाद 6% कैसे बढ़ गया। सारे राजनीतिक दलों को चिंता थी कि ये 6% आखिर, और उन्होंने कंसोलिडेटेड डेटा, उन्होंने ये नहीं बताया कि कितने वोट पड़े थे और कितना उसमें से मिले और उसका प्रतिशत ये है। तो सब चिंता सबने व्यक्त की। तो इसका अर्थ क्या माना जाए? 10 साल हो गए देश में, 10 साल में सूत्रों के हवाले से खबर कि विदेशों से पैसा आया और भीमा कोरेगांव की घटना हो, हाथरस की घटना हो, सब में कहा कि सूत्रों के हवाले से खबर, ये टूल किट है कोई जो विदेश में काम कर। अरे साहब, सूत्र कब तक? आज तो जारी कर दो सूत्र। ये भ्रम फैलाना बंद कीजिए। हमारी आस्था है, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन 117 शिकायत करने के बाद अगर चुनाव आयोग, हमने 77 डेज में 117 शिकायत की, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं, हमने 14 शिकायतें की, एक नोटिस तक नहीं दिया आपने, तो फिर कैसे आस्था व्यक्त करें? बताइए आप। पारदर्शिता होनी चाहिए, इसको लेकर हम सब प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं होगा। तो इसलिए ठीक क्या अभी भाटी जी ने कि अगर हम चिंता व्यक्त करते तो भी सवाल खड़ा करते हैं आप।
ठीक है, आप चिंता व्यक्त करें, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपको जो भी चिंता व्यक्त करनी है वो आपने की भी है, करेंगे भी, सवाल भी उठाएंगे, लेकिन पूरी प्रक्रिया को जब सवालों के घेरे में खड़ा किया जाता है तो फिर पूरा प्रोसेस ही सवालों में आ जाता है। भाई वो सवाल पूछ रही थी, लेकिन इस बीच हम अब अपने दर्शकों को, मैं आती हूँ आपके पास अजय आलोक जी, इसके बाद इंडिया गठबंधन के 2 बयान सुनवाते हैं। ये दोनों बयान आपको बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। पहले दोनों बयान सुन लीजिए, फिर अजय आलोक जी मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी लूंगी। भाजपा की भ्रष्ट नीतियां बीते कल के लिए नहीं बल्कि भविष्य में भी देश की रक्षा के लिए असमर्थ व अक्षम है। इसलिए जनता इस बार गांधी जी को याद करते हुए करो या मरो की तरह आंदोलित हो गई है और अपने देश के भविष्य बचाने के लिए नया स्वतंत्रता आंदोलन लड़ने के लिए तैयार बैठी है। इस बार अगर किसी भी प्रकार की गुंजाइश रखी आपने धोखाधड़ी की, चाहे किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो आपके पास, किसी भी बड़े आदमी का फोन आया हो, तो सबसे बड़ा फोन जनता के पास है। वो सारे फोन पलट देती है, तोड़ देती है। ये ध्यान में रहे। इस पर अभय दुबे जी आपकी और राजकुमार भाटी जी आपकी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, क्योंकि इस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूरी बनती है। लेकिन उससे पहले अजय आलोक को मैं मौका दूंगी। अजय आलोक जी, आपने सुना अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि करो या मरो के लिए आंदोलन करने के लिए जनता तैयार बैठी है, कुछ भी ऐसा हुआ तो लोग सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं। मनोज झा भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। क्या इशारा कर रहे हैं वो, क्या बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरफ उनका इशारा है? ये इशारा साफ है, ये अराजकता फैलाना चाहते हैं। इनको भारतीय लोकतंत्र प्रणाली पे भरोसा ही नहीं। अभी अभय दुबे कह रहे थे कि सूत्र के हिसाब से, भैया जारी करो ना, सूत्र कौन थे? अरे सूत्र सबसे बड़े राहुल गांधी हैं, जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बैठ के बोला कि भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था खत्म हो गई है और अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन जैसे पार्लियामेंट्री देशों को इंटरफेयर करना चाहिए। बोलिए राहुल गांधी ने बोला या नहीं बोला, हाँ या ना? विदेश में बैठ के भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की गुजारिश करता है एक विपक्ष का नेता। इससे बड़ा सूत्र क्या होगा? अगर बोलिए तो सुना दूं।